हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल संजीवनी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर छत्तीसगढ़ से संबंधित एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के नामकरण से संबंधित तथ्यों को देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का नाम आखिरकार छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा। आज के इस अध्याय में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ, छत्तीसगढ़ के नामकरण संबंधित विद्वानों का मत और अभिलेखों का साक्ष्य जिसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख हुआ है। और अंततः इस अध्याय में हम छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों के बारे में देखेंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ का नामकरण। सर्वप्रथम रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। अब इससे संबंधित विद्वानों का मत है कि विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में नागपत्तनम क्षेत्र में कोसल नामक राजा का राज था। कोसल के बाद राजा हुए भानुमंत। भानुमंत का पुत्र नहीं था, पुत्री थी भानुमंती का विवाह हुआ राजा दशरथ के साथ, जो कि उत्तर कोसल के राजा थे। भानुमंती जो है कोसल राजकुमारी होने के कारण कौशल्या कहलाई। भानुमंत का पुत्र नहीं था, अतएव विवाह उपरांत यह क्षेत्र भी राजा दशरथ का हो गया। तो इस प्रकार रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। कालिदास रचित रघुवंशम में कालिदास जी की इस रचना में छत्तीसगढ़ को कोसल एवं उत्तर कोसल कहा गया है। कोसल की राजकुमारी माता कौशल्या का वर्णन मिलता है। प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के अनुसार इस क्षेत्र को महाकोसल भी कहा जाता था। इनके अनुसार दक्षिण कोसल विदर्भ के क्षेत्र अंतर्गत आता था। जो बाद में बड़े राज्य महाकोसल के नाम से स्थापित हुआ। चलिए आगे देखते हैं। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार चेदिसगढ़ से छत्तीसगढ़ हुआ होगा। से छत्तीसगढ़ बना।
इनके अनुसार महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ चेदी जनपद के अंतर्गत आता था। कालांतर में छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो गया। वेगलर का मत है कि पहले यहां 36 घर थे, जिससे छत्तीसगढ़ बना। के अनुसार जरासंध के काल में इस क्षेत्र में पलायन कर 36 घर बसे। इन्हीं 36 घरों का अपभ्रंश रूप छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। इतिहासकार जिस्म के अनुसार यहां 36 गढ़ थे, जिससे छत्तीसगढ़ बना। इनके अनुसार कलचुरी शासक कल्याण साय के शासनकाल में जमाबंदी प्रथा के तहत इस क्षेत्र को 36 गढ़ों में विभाजित किया गया था। वैज्ञानिक तरीके से शिवनाथ नदी के, मान लीजिए ये शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़, यह रतनपुर क्षेत्र था, और शिवनाथ नदी के दक्षिण भाग में भी 18 गढ़, जो कि रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत था। इस प्रकार कुल 36 गढ़ होने के कारण इस प्रदेश का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। इस मत की ही सर्वाधिक मान्यता है। कोसल प्रदेश का उल्लेख। कोसल प्रदेश का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है, बालाघाट अभिलेख में हुआ है, अड़भाड़ ताम्रपत्र में भी किया गया है, ऐहोल प्रशस्ति में किया गया है, दशावतार मंदिर के लेख में है, राजेंद्र चोल के वर्णन में है। प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन ने लिखी थी। समुद्रगुप्त लिखा था हरिसेन ने। इसमें क्या उल्लेख किया गया है? कोसल क्षेत्र का व महाकांतार क्षेत्र का। कोसल व महाकांतार क्षेत्र यानी बस्तर का। बालाघाट अभिलेख जो है पृथ्वीसेन द्वितीय का है, जो कि वकाटक वंशी थे। इनके इस अभिलेख में मैकल, कोसल, मालवा क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। अड़भाड़ ताम्रपत्र नन्नराज का है, जो कि पांडु वंशी थे। इनके अभिलेख में कोसल व उत्कल का उल्लेख हुआ है। ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय का है, जो कि चालुक्य वंशी थे।
इनके भी अभिलेख में कौशल और उत्कल का उल्लेख हुआ है। दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के थे। इनके भी अभिलेख में कौशल और कलिंग का उल्लेख है। राजन चोल के वर्णन में इस क्षेत्र को कौशल नाडु, ओड्र कहा गया है। आगे देखते हैं, भारत काल में एवं प्राचीन ग्रंथों में इस प्रदेश को कौशल, महाकौशल इत्यादि नामों से जाना जा रहा था। फिर वो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग खैरागढ़ रियासत के राजा थे लक्ष्मी निधि राय, लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी कवि दलपत राव द्वारा। इनका एक नाम और मिलता है बलराम राव के द्वारा 1494 में अपनी कविता में किया गया। कविता थी लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ छत्तीस में ना गढ़ैया रही। ये उनकी कविता थी 1494 में, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किया। शासन में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग राजा राज सिंह। इनके काल में रतनपुर के कवि माखन मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा, इनकी रचना है खूब तमाशा, कब की है? 1689 की। इसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ, जो कि शासनकाल में प्रथम बार था। ग्रंथों में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख रतनपुर के इतिहासकार बाबू रेवाराम द्वारा अपनी रचना विक्रम विलास छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया है। बाबू रेवाराम को छत्तीसगढ़ का प्रथम आधुनिक इतिहासकार माना जाता है। ब्रिटिश शासन में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिस्टर J.T. ब्लंट ने अपनी यात्रा वृत्तांत को डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जिसे बिलासपुर गजेटियर भी कहा जाता है, में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया। प्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख हुआ किनके द्वारा? दलपत राव द्वारा। चौदह सौ 1494 में शासन के दौरान गोपाल मिश्र ने
खूब तमाशा नामक रचना में। ग्रंथ में बाबू रेवाराम, रचना विक्रम विलास। ब्रिटिश शासन में मिस्टर J.T. ब्लंट द्वारा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर या बिलासपुर गजेटियर। (1895) में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ों का विभाजन जो है शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण के आधार पर हुआ था। तो ये है शिवनाथ नदी। यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से ये जांजगीर चांपा, यहाँ से यह महानदी में मिल जाती है। ये इसको आगे महानदी समझिए। तो देखते हैं बिलासपुर के 4 गढ़। पहला रतनपुर, विजयपुर, ओखरगढ़ और केंदागढ़। कोरबा में भी 4 गढ़ थे। कोरबा, पोंगड़ी उपरोड़ा, लाफागढ़, चैतुरगढ़। कोसगाई और मातिन। जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में 3 गढ़ थे। खरौद, मदनपुर गढ़ चांपा और कोटगढ़। शक्ति में 1 गढ़ सोंठीगढ़ था। बेमेतरा में 2 गढ़ थे, नवागढ़ और मारो गढ़। ये बलौदा बाजार। 1 गढ़ सेमरियागढ़। पेंड्रा में 2 गढ़, पंडरभट्टा और पेंड्रागढ़। यहां तक कुल 17 गढ़ हो गए। 1 गढ़ जो है MP में था, जो कि करकंटी या करकट्टी गढ़, ये MP में था 1 गढ़। ये सभी शिवनाथ के उत्तर में स्थित रतनपुर क्षेत्र के अंतर्गत 18 गढ़ हैं। अब आगे देखते हैं शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत 18 गढ़ कौन कौन से हैं। शिवनाथ के दक्षिण में बेमेतरा में 2 गढ़ हैं, शारदागढ़ और सिरसागढ़। शिवनाथ के उत्तर में देखेंगे तो भी बेमेतरा के अंतर्गत 2 गढ़, नवागढ़ और मारो। तो इस प्रकार उत्तर और दक्षिण दोनों मिलाकर बेमेतरा में कुल 4 गढ़ हैं। महासमुंद में 4 गढ़ हैं, मोहंदीगढ़, सिरपुर, खल्लारी और सुअरमार। गरियाबंद में 2 गढ़ हैं, राजिम और फिंगेश्वर। रायपुर में 2 गढ़ थे, रायपुर और अमोरा। धमतरी में
एक गढ़ था जो कि टेंगनागढ़ था, टेंगनागढ़। बालोद में एक गढ़ था अकलवाड़ा। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। इसके अंतर्गत एक गढ़ सिंगारगढ़ था। दुर्ग के अंतर्गत दो गढ़ थे, एक दुर्ग और एक पाटन। बलौदा बाजार के अंतर्गत दो गढ़ हैं, एक सिमगा और एक लवन। तो शिवनाथ के उत्तर में भी बलौदा बाजार के अंतर्गत एक गढ़ सिमरियागढ़ और दक्षिण में दो गढ़ सिमगा और लवन। इस प्रकार बलौदा बाजार में कुल 3 गढ़ हुए, एक शिवनाथ के उत्तर में और 2 शिवनाथ के दक्षिण में। एक गढ़ राजनांदगांव में था जो कि सिंघनगढ़ था। यह है बलौदा बाजार, ये शिवनाथ नदी। इसके उत्तर में है सिमरियागढ़ और दक्षिण में है सिमगा और लवन। तो बलौदा बाजार में कुल गढ़ 3 हुए। ऐसे ही ये है बेमेतरा, ये शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के उत्तर में नवागढ़, मारोगढ़ 2 गढ़ हुए और शिवनाथ नदी के दक्षिण में भी 2 गढ़, शारदागढ़ और सिरसागढ़। इस प्रकार बेमेतरा में कुल 4 गढ़ हुए। तो ये 2 जिले हैं जहां शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण दोनों भागों पर गढ़ स्थित थे, तो इन्हें ध्यान में रखना है। एक गढ़ के अंतर्गत लगभग 80 से 150 ग्राम होते थे और सर्वाधिक ग्राम था रायपुरगढ़ के अंतर्गत और सेकंड में रतनपुर के अंतर्गत। तो आज की इस वीडियो का यहीं समापन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी, तो चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।